बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस वक्त फैसलाबाद के थाना कोतवाली के बाहर खड़ा हूँ और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी पगड़ों के साथ दिन रात लगा के यहाँ पे काम शुरू है। ये काम बेसिकली पंजाब के तमाम थानों में स्टार्ट है, जिसमें पंजाब के तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। अब पहला सवाल तो ये बनता है कि अपग्रेडेशन कैसे की जा रही है और किस तरीके से की जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने और हमारे डिपार्टमेंट ने हमें बेतहाशा फंड प्रोवाइड किए। अगर सिर्फ फैसलाबाद की बात करूं तो हमें तकरीबन 11 करोड़ 21 लाख के करीब हमें सिविल वर्क्स में, हमें फर्नीचर की मद में और हमें आईटी इक्विपमेंट की मद में पैसे प्रोवाइड किए गए। वो पैसे हमारे डिपार्टमेंट के हेड की बहुत मेहनत के बाद और पंजाब गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर की रियलाइजेशन इस चीज के ऊपर कि थानों को अपग्रेड होना चाहिए बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, इसके बाद हमें दिए गए। सिंगल कॉन्सेप्ट के मुताबिक उनको आगे लेके चलना, उनको तैयार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये चैलेंज एक पूरी टीम मिलकर इससे नबराजमा हो सकती है। और उसके साथ साथ ये एक बहुत अहम बात थी कि इस पैसे की बहुत ज्यादा जो स्पेंडिंग है वो बहुत ट्रांसपेरेंसी से हो और हमारे जो ये पैसा है ये पब्लिक को, जो सरकार का पैसा है, ना सिर्फ लगता हुआ नजर आए बल्कि ये कॉन्सेप्ट इनको क्लियर हो कि ये वही पैसा है जो हुकूमत ने हमें दिया है और वो इन थानों के ऊपर स्पेंड हो रहा है। इसका सबसे जो पहला कस्टोडियन है वो किसी भी जगह पे किसी प्राइवेट कंपनी में एक कैशियर या अकाउंटेंट होता है। इसी तरह हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में वो एक अकाउंटेंट या एक पे ऑफिसर होता है। तो सबसे पहले मेरे अकाउंटेंट यहाँ आमिर साहब मौजूद है। आमिर साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि हुकूमत ने हमें बहुत ज्यादा पैसे दिए, 44 थाने थे, उनके लिए तकरीबन 11 करोड़ की अमाउंट हमें मिली। तो क्या हुआ, ये अमाउंट आपको क्या एक कैश की सूरत में, एक पे ऑर्डर की सूरत में, एक चेक की सूरत में आपको मिली और आपने पैसे आगे बांटना शुरू कर दिए या ठेकेदारों को दे दिए? क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताइए जरा हमें इसका। नहीं सर, इसका ऐसे नहीं होता। हमें इसकी अलॉटमेंट वसूल होती है। उसके बाद हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम जाके एक्सचेंज ऑफिस से बिल्डिंग के हम इसके रफ कॉस्ट एस्टीमेट लेते हैं। उसके बाद रफ कॉस्ट एस्टीमेट वो अपना एक बंदा मुतय्यन करता है, थाना जात में जाके हर चीज़ की लेंथ लेके आके सारा काम उसका डिसाइड करके उसके बाद रफ कॉस्ट एस्टीमेट देते हैं। उस रफ कॉस्ट एस्टीमेट को पीपीआर रूल 2014 के तहत हम एडवर्टाइज करते हैं। जब वर्क ऑर्डर जारी हो गया फिर वो काम करता है। काम करने के बाद फिर उसकी इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन के बाद फिर उसका बिल मरतब होकर एजी ऑफिस जाता है। सिविल वर्क की उसका जो है हमें तकरीबन जो कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा 27% डिडक्शन होकर जाएगा। जी बाबर, आप कहाँ तैनात हो, मुझे बताइए थोड़ा सा। सर मैं सच कोतवाली तैनात हूँ। तो हमें फंड मिला है, उससे सर हमने थाने को नई शक्ल दी है। उस नई शक्ल में सर हमने एक नया थीम डिसाइड किया, क्योंकि सर यहाँ पे पुलिस स्टेशन वुमेन भी ऊपर ही है, तो उसको नई थीम हमने दी है कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से। चलो औरतों की बात हम मदिया से पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसएचओ भी है। तो मदिया, आप बताइए। सर, आईजी साहब की इस इनिशिएटिव के तहत सर हम थाने पे काम हो रहा है। हम वुमेन पुलिस स्टेशन में डे केयर सेंटर बना रहे हैं। जो फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं उनके लिए शेल्टर रूम बनाया जा रहा है और फ्रंट डेस्क हमारे थाने में सर अलग से उसको बनाया जा रहा है। और इस इनिशिएटिव का मकसद खवातीन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उजागर करना है। हाँ जी अलवी, आप कहाँ तैनात हैं? आप एसएचओ झंगबाजार तैनात हैं। तो झंगबाजार तो बहुत पुराना थाना है, तो उसको कैसे आप किस तरह इन्हीं फंड से आप बेहतर कर रहे हैं? जी सर, इन्हीं फंड से बेहतर कर रहे हैं और जो रेनोवेशन कर रहे हैं सारे फंड है इसको दूसरी चीज़ों की। ठीक है, तो क्या थीम देना चाहेंगे अपने थाने को आप? सिटी ऑफ फैब्रिक है यहाँ पे, जो पहचान है फैसलाबाद की, तो उस काम के लिए हमने एक आउटर वॉल यहाँ पर सिलेक्ट की है और जहाँ जो इंस्टीट्यूशंस इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं जिनकी वजह से ये सिटी ऑफ फैब्रिक्स कहलाता है। अजीब फैसल आप मौजूद हैं यहाँ पे, हसन आप मौजूद हैं, आप आईटी को देखते हैं, तो क्या इस पूरे प्रोसेस में क्या रोल है आपका? सर, हमारा परचेजिंग कमेटी का रोल है। हमने जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है या सप्लायर है उसको अपनी गैजेटरी की लिस्ट दी है कि हमें अप टू डेट चीज़ें चाहिए, हमें कोई बुसीदा पुराना निज़ाम की चीज़ें नहीं चाहिए कि कल कलामों को ख़राब हो जाए। सर, मैं फर्नीचर एंड पिक्चर का परचेजिंग कमेटी का फोकल पर्सन हूँ और कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर हमने बहुत सारी जो सिटी एरिया की शॉप्स हैं विज़िट की हैं, जहाँ से हमें रीजनेबल प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ से हम चीज़ें खरीद रहे हैं और पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पूरी हेल्प कर रहे हैं। क्या कहना है आपके सब डिवीजन के हिसाब से इस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी के बारे में आपका? सर, मेरे पास 2 थाने हैं, एक थाना सरगोदा रोड है और दूसरा थाना मंसूराबाद है। सर, इस सारे प्रोसेस को मैं पर्सनली सुपरवाइज कर रहा हूँ और सर हमने उसके दोनों थानों के जो है वो थीम भी डिसाइड कर लिए हैं और उसमें सर जो भी चीज़ें हो रही हैं मैं सारा देख रहा हूँ, कितने पैसे आए, कितने पैसे यूज़ हुए और उसमें क्या क्या हो रहा है उसमें सर जो हमने। तो लिहाजा आप बीइंग अ यंग ऑफिसर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसके मैकेनिज्म से बिल्कुल मुतमईन है आप? जी सर। और क्या आप इतने करेज है कि अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो तो अपने सीनियर्स की तरफ फिंगर पॉइंट कर सकें आप? बिल्कुल सर। जी इमरान, आप बताइए, आप कहाँ तैनात हैं और कैसे इस प्रोसेस को देख रहे हैं?
सर मैं एसएचओ गुलबर्ग फैसलाबाद तैनात हूँ सर। हमें 5 लाख रुपए अलॉटमेंट हुआ है सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल वर्क के लिए सर। जुनेद आप बताइए। सर मैं एसएचओ बटाला कॉलोनी तैनात हूँ सर। हमें सर सिविल वर्क्स के लिए 1 मिलियन एलोकेट हुआ सर। सर आईटी इक्विपमेंट के लिए 1 मिलियन एंड सर फॉर फर्नीचर वर्क्स वी हैव बीन एलोकेटेड 0.5 मिलियन, 5 लाख। जी बासित आप बताइए, आप कहाँ तैनात हैं और किस तरह इस मैं रेल बाजार में तैनात हूँ सर। हमें सिविल वर्क के लिए 10 लाख मिला है सर, 5 लाख फर्नीचर के लिए और 10 लाख सर आईटी के लिए सर। जी अली आप कहाँ तैनात सर हैं? मैं एसएचओ गुलाम अहमदाबाद तैनात हूँ सर। हमें सर 10 लाख रुपया सर आईटी इक्विपमेंट के लिए सर अलॉट हुआ, 5 लाख रुपया सिविल वर्क के लिए और 5 लाख रुपया फर्नीचर के लिए सर। मुझे अली आप एक चीज बताइए कि पुलिस जब भी काम करती है तो उस पर कहीं ना कहीं एक स्पॉट लगता है कि ये ले दे के काम हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट पब्लिक के दरमियान आ जाता है। चाहे सरकारी पैसा आप लगाएं भी तो यही समझ रहे होते हैं कि आप पता नहीं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा होगा। इस कॉन्सेप्ट को कैसे शेड करने की कोशिश कर रहे हैं सर बिकॉज मेरा थाना सबसे ज्यादा विजिटेड है सर, बहुत ज्यादा विजिटेड होते हैं सर। हमने बहुत एक क्लियरली सर वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है जो भी हमें फंड वगैरह अलॉट किए गए हैं सर, उसमें हमने एक पूरी फ्लेक्स सर ली हुई है जिसमें पूरा हमारा के ऊपर फंड वगैरह सर हमने उस पर डिस्प्ले किया हुआ है। जी तारिक आप बताइए क्विकली कि क्या किस तरह देख रहे हैं सारे प्रोसेस को आप? मैं एसएचओ सिविल लाइन तैनात हूँ सर। हमें फर्नीचर के लिए सर 6 लाख है और आईटी के लिए सर 10 लाख हुआ है। ऐसे प्रिपरेशन रिजवान मेरे साथ हैं, आपने बातें सुनी, आप प्रोसेस को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कमेटी के हेड हैं आप, किस तरह मॉनिटर करेंगे सारे काम को आप? सर ये जिस तरह बताया कि कमेटी एक बना दी गई है, उसके अंदर जो फंड एलोकेट हुआ है और उसके बाद उसकी परचेजिंग प्रोसेस और उसका थानों तक पहुंचना और थाने के अंदर लग जाना, ये 3 हिस्सों के अंदर जो बात सारी हो रही है, इसको हमने इंश्योर करना है, टेस्ट करना है, देखना है कि जो फंड हमारे पास आया था क्या वो अकाउंटेंट से निकल के थाने तक पहुंच गया है, और अगर थाने तक पहुंचा है तो क्या मार्केट प्राइस के मुताबिक वो थाने के अंदर लग गया है या नहीं लगा है। ये जैसे ही थाने अपनी कंपटीशन पे जाएंगे सर, वो प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे और उसके अंदर जो है वो एक इंडिपेंडेंट किस्म की जो इंक्वायरी है या ट्रांसपेरेंसी की जो ऑडिट है वो करके जो है वो आपके सामने रखेंगे। और इसमें जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस सारे प्रोसेस के अंदर किसी किस्म की जो कोई इम्बदद नहीं होगी इंशाल्लाह। बेसिकली आज इस वीडियो के इख्तिताम पर हमारे इसी फेसबुक पेज के नीचे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें हमारे तमाम थानों के अंदर जो फंड्स अलॉटमेंट हुई है वो पब्लिक का कोई बंदा भी उसको देख सकता है। अपने आप को ओपन अप करने का, पब्लिक के साथ ये बात करने का, हम कलाम होने का अपनी फोर्स साथ मकसद ये है कि जो काम हुकूमत एक बहुत नेक नीति से फंड्स देके कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारी फोर्स और हमारी पब्लिक इस कॉन्सेप्ट से निकले कि पुलिस जो है वो बगैर फंड्स के काम करती है या पुलिस इनफॉर्मल तरीके से फंड्स को अरेंज करके काम करती है या उसको अपने काम कराने के लिए किसी ना किसी और चीज का सहारा लेना पड़ता है। तो इस वीडियो के जरिए अपने आप को ओपन अप करके अपने फंड्स को पब्लिक करके हम ये बताना चाहते हैं कि पब्लिक के किसी भी नुमाइंदे को इस किसी काम के लिए पुलिस को किसी तरह की सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। हम खुद कफील हैं, हम अपना काम अपने बजट से कर रहे हैं। अगर किसी थाने में कोई एसएचओ जिम्मेदार है जो यहां खड़े हैं और बहुत सारे और हैं जो यहां पे नहीं है, कोई थाने का ऐसा नुमाइंदा जो अपने जाती मकासद की खातिर इस सरकारी काम को प्राइवेट काम पोर्ट्रे करके आपसे पैसे मांगता है, तो बराह मेहरबानी सीपीओ ऑफिस में मेरे साथ या हमारे जो मॉनिटरिंग के इंचार्ज है प्रिपरेशन, इनके साथ राब्ता कीजिए और हमारे इस नेक काम को, हमारे इस डेवलपमेंट के काम को, हमारे इस पब्लिक ओरिएंटेड सर्विस को किसी तरीके से आप दागदार ना होने दीजिए।